डियर स्टूडेंट्स। आज इंट्री टेस्ट की जो लेक्चर नंबर है वो 13 है और टॉपिक हमारे पास वैलेंस बांड थ्योरी है। इससे पहले लेक्चर नंबर 12 के अंदर भी मैं वैलेंस बांड थ्योरी के कुछ एमसीक्यूज जो है वो अपलोड कर चुका हूँ और उस वीडियो के अंदर वैलेंस बांड थ्योरी के हवाले से बेसिक कॉन्सेप्ट के हवाले से कुछ एमसीक्यूज को मैंने सॉल्व किया है। आज हम दोबारा वैलेंस बांड थ्योरी के ही कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और उसमें वैलेंस बांड थ्योरी के जो पास्टुलेट हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहला एमसीक्यू जो हमारे पास है, व्हिच मॉलिक्यूल हैव हाई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ये मॉलिक्यूल्स आपको दिए हुए हैं। इन मॉलिक्यूल्स में हमें ये बताना है कि किस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड्स की तादाद सबसे ज्यादा है। तो पाई बॉन्ड की तादाद मालूम करने के लिए आपको स्ट्रक्चर जो है वो इसका बनाना आना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन सेंट्रल एटम होगा, ऑक्सीजन जो है वो साइड पे लगा हुआ होगा, तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है C2H2 एसिटाइलिन या इथाइन भी हम इसको कहते हैं। दो कार्बन है, दो कार्बन आपस में जुड़े होंगे और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी मौजूद होगा और यहाँ पर इसके जो है वो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे। फिर HCN है, हाइड्रोसाइनिक एसिड है या साइनिक एसिड हम कह सकते हैं इसको सिंपल भी। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड, देखिए सल्फर है और 3 ऑक्सीजन है। जब ये ट्राइऑक्साइड है तो हम मतलब बात कर रहे हैं नॉर्मल ऑक्साइड की। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है और वो 2 बॉन्ड बना रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन 2-2 बॉन्ड्स बना रहे होंगे। देखिए एक चीज मैं लास्ट जो मेरा लेक्चर था, वीडियो जिसकी मैंने अपलोड की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वहां पर भी मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि कोई भी एटम्स के दरमियान जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनता है और किसी भी दो एटम के दरमियान सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल ही होता है, यानी कि दो एटम के दरमियान एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड कभी भी नहीं बनेगा। और जो इसके अलावा बॉन्ड होंगे मतलब कि दो लाइन से बॉन्ड को हम क्योंकि लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन से, तो एक से ज्यादा लाइनें अगर दो एटम के दरमियान मौजूद हैं उनमें एक तो सिग्मा बॉन्ड है, बाकी सारे क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। दो एटम के दरमियान, सिर्फ दो एटम की बात कर रहा हूं। अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 एटम है, 4 एटम है, तो उनमें डिफरेंट सिग्मा बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर इसको चेक करें तो इस वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, जबकि ये हमारे पास पाई बॉन्ड होगा, ये भी पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान एक ही सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, इधर भी एक होगा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, क्योंकि क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखने हैं कि किसमें सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गया हमारे पास और इसी तरीके से ये वाला भी जो है वो क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल में से एक सिग्मा होगा और दो इसमें क्या होंगे, पाई होंगे। तो इस पूरे कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड्स हो चुके हैं हमारे पास, 2 पाई बॉन्ड आ गए यहाँ पर, बल्कि पाई बॉन्ड हमने ढूंढने थे इसमें, तो इसमें पाई बॉन्ड भी कितने हैं, 2 हैं, इसमें भी पाई बॉन्ड कितने आ गए, 2 आ गए, यानी कि दोनों में 2-2 पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो ये इसका फिर सिग्मा हो गया, ये इसका फिर सिग्मा हो गया, ये पाई और ये भी पाई, तो कितने पाई हैं, इसमें भी 2 ही पाई बॉन्ड्स हैं, क्योंकि दो एटम के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा ही बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर देखें तो इस सल्फर और इस ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो एक तो सिग्मा होगा, एक पाई होगा। इस सल्फर और इस ऑक्सीजन के दरमियान भी डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड मौजूद है और पाई बॉन्ड मौजूद है, तो टोटल कितने यहाँ पर पाई बॉन्ड मौजूद है, 3 पाई बॉन्ड मौजूद है। तो इन 3 में तो 2-2 पाई बॉन्ड मौजूद है, जबकि इसमें कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं। तो किस कंपाउंड में ज्यादा है हमारे पास पाई बॉन्ड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका क्या होगा, ठीक ऑप्शन होगा। तो हमारे पास ये एमसीक्यूज कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। आज की वीडियो का जो सेकंड एमसीक्यूज है उसका ताल्लुक भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से है और उसके ड्रॉबैक्स के साथ है। देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स थे, मतलब कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको एक्सप्लेन नहीं किया था। उनमें से एक पॉइंट के हवाले से मैंने यहाँ पर एक एमसीक्यूज बनाया हुआ है कि व्हिच थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंसी है, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 में ज्यादातर यूज होता है, वो 4 के साथ स्टेबल होता है। तो उस वैलेंसी को किस थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया और कैसे एक्सप्लेन नहीं किया। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 1s2 2s2 2p2,
यानी कि इस स्टेट में जो है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी और इसके जब हम ऑर्बिटल्स ड्रा करेंगे तो वो ऑर्बिटल्स कुछ यूं आ जाएंगे। तो ये px हो गया, py हो गया, pz एम्प्टी है। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसमें जब भी हम ओवरलैपिंग करवाते हैं एटम्स की तो वो तो ग्राउंड स्टेट में करवाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में तो होता नहीं है। उसमें एक्साइटेड स्टेट में तो हाइब्रिडाइजेशन में होता है, यानी कि कार्बन की जब हम ऑर्बिटल्स जो है उसके ड्रा करते हैं तो उसकी जब ओवरलैपिंग करवानी होती है हाइब्रिडाइजेशन में हम उसमें एक्साइटेड स्टेट में ड्रा करते हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि यहाँ से क्योंकि ये दोनों सेम शेल से ताल्लुक रखते हैं, सब शेल, ये 2s2 हो गया या 2p2 हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इस शेल में चला जाता है। अब ये कहाँ से एनर्जी गेन करता है, वो ओवरलैपिंग के नतीजे में गेन करता है। जब इनकी ओवरलैपिंग होती है तो लाजमन एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, उस एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करेंगे और जंप करके इस शेल में, इस ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो इस तरीके से फिर इसकी वैलेंसी जो हो जाएगी वो टेट्रावैलेंसी हो जाएगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू वीबीटी, जो वीबीटी हमारे पास है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, उसमें तो हम ग्राउंड स्टेट में ही ओवरलैपिंग करवाते हैं। एक्साइटेड स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट वीबीटी ने नहीं दिया था। तो वीबीटी के मुताबिक कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2 हैं। तो वीबीटी के मुताबिक जो कार्बन है उसकी जो वैलेंसी है वो 2 वैलेंसी है, यानी कि वो 2 बॉन्ड्स बनाएगा, जबकि रियल में वैसे कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो इसलिए हम कहते हैं कि व्हिच थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो वो कौन सी थ्योरी है, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, जिसने इसकी जो है वो टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसका ठीक ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। आज की वीडियो का तीसरा जो एमसीक्यूज है वो भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हवाले से ही है, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक जिसमें जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं और वही ओवरलैप करके आगे बॉन्डिंग शो करते हैं। तो इस वक्त हम कुछ एलिमेंट्स में हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स को या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि विच केमिकल स्पीशीज हैव हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो वो केमिकल्स कौन से हैं, वो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन है और क्रोमियम आयन है, मैग्नीज आयन है और ऑक्सीजन आयन हमारे पास है। तो इनमें हमने देखना है कि किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता उस वक्त चलेगा जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करेंगे। तो नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 7 है, तो 1s2 2s2 और 2p हमारे पास हो जाएगा 3, क्योंकि 7 है। तो ये वाले शुरू वाले तो वैसे भी पेड है, सिर्फ इसी को ड्रा करते हैं लास्ट वाले ही पार्ट को इसके। तो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, तो कितने नाइट्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके। नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्रोमियम को देखते हैं। देखिए जो क्रोमियम हमारे पास है उसका एटॉमिक नंबर होता है 24, एटॉमिक नंबर उसका है 24, लेकिन +2 है। +2 का मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर चुका है। तो हमारे पास जब 2 इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर चुका है, पहले हम 24 के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करें तो वो होती है 1s2 2s2 2p6 और 3s2 हो गया हमारे पास, और इसी तरीके से 3p6 हो गया, और फिर इसके बाद आता है 4s2 हो गया। तो ये कितने हो गए आपके पास, 10 ये हो गए, 10 ये हो गए, 20 है। और कौन बच गया हमारे पास इस वक्त, डी एक और बचा हुआ है, यानी कि 3d। तो 20 तो ये हो चुके हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। अच्छा यहाँ पर अभी 4 आ चुका है, अब इस ऊपर +2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस करने हैं। तो ये तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये बाद में जो लिखा हुआ है, वैसे इसकी एनर्जी ज्यादा होती है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इनर शेल इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेगा वो कहां से लॉस करेगा, यहां से लॉस करेगा, यानी कि +2 का मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके लॉस हो जाएंगे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके लॉस हो जाते हैं तो बच कौन गया, ये वाला बच गया हिस्सा। अब ये जो ऑर्बिटल है, यानी कि जो डी हमारे पास है, इसके 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद हैं, 4 हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। देखें +2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन इससे लॉस किए हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस करेगा, ये 3d से नहीं लॉस करेगा, क्योंकि ये तीसरे शेल का जो है सब शेल है, जबकि 4s जो है ये 4th शेल का जो है मौजूद है। तो आउटर मोस्ट शेल तो 4 शेल होगा इसका, तो वहीं से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। इसलिए इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड मौजूद है। अब हम किसकी तरफ आते हैं, मैग्नीज की तरफ आते हैं। तो मैग्नीज जो हमारे पास है उसका एटॉमिक नंबर होता है 25, +2 है, तो इसका भी वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा, 4s2 और 3d5। अब +2 का मतलब है ये भी अपने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाएगा,
यानी कि +2 का मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। जब ये लॉस हो गए तो फिर ये वाला बच गया हमारे पास पार्ट इसका, यानी कि डी के ही ऑर्बिटल बच गए हैं। तो 1 2 3 4 5 हो गए, 5 हो गए इसमें, और 5 इलेक्ट्रॉन्स ही इसमें आ जाएंगे। तो मैग्नीज के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? 5 है। 1 2 3 4 5, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या हो जाएंगे? अनपेड हो जाएंगे। फिर इसके बाद आते हैं ऑक्सीजन आयन की तरफ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो होता है 8, लेकिन +1 है, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है। जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं खाली। 1s2 2s2 2p, 3 हो जाएगा, 2 2 4 और 3 7 हो गया आपके पास। तो अब इसके भी अगर मैं ऑर्बिटल ड्रा करता हूं तो 3 ही ऑर्बिटल होंगे, 1 2 और 3, और इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन के आयन के भी हैं। ऑक्सीजन के भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, मैग्नीज के 5 हैं, क्रोमियम के 4 हैं और नाइट्रोजन के भी 3 हैं। तो क्वेश्चन ये था विच केमिकल्स विच हैव अ हाई नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो आंसर हमारे पास इसका जो आता है वो हमारे पास है सी ऑप्शन, ठीक है, यानी कि मैग्नीज में जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से ये एमसीक्यूज भी हमारे पास कंप्लीट होता है। और आज की जो वीडियो थी इसमें मैंने कुछ एमसीक्यूज जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के डिस्कस आपके साथ किए। अगर इसके अलावा कोई और एमसीक्यूज हो जो आप समझते हैं कि वो भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ताल्लुक रखते हैं और वो आपको समझ नहीं आ रहे, तो वो कमेंट्स में आप मेरे साथ शेयर करें, तो इंशाल्लाह मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा।